दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी को आपके अपने चैनल शेरा यूनिवर्सल पर आपको ले चल रहे हैं हाउ टू टॉक बुक्स के समरी के सफ़र पर। अपने बच्चे के माइंड को फ्री रखें। ऑथर बताती है कि जब उनका बच्चा डेविड इस दुनिया में आया था तो वह ठीक से सांस नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान हो गई थी और उन्होंने नर्स से कहा था कि आखिर मेरा बेटा सांस क्यों नहीं ले रहा। जिसके बाद नर्स डेविड को हल्का सा चांटा मारती है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद नर्स कहती है कि आपका बेटा बहुत जिद्दी है और थोड़ी देर बाद ही डेविड रोना शुरू कर देता है। और इसके बाद ऑथर थोड़ा अच्छा महसूस करती है, लेकिन ऑथर नर्स द्वारा कहे गए वर्ड के बारे में बहुत सोचने लग गई। वह सवाल कर रही थी कि क्या सच में मेरा बेटा जिद्दी है या नर्स ने ऐसे ही यह बात बोल दी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ सालों बाद ऑथर को यह महसूस होने लगा कि नर्स की कई बात कहीं बिल्कुल सच थी, क्योंकि डेविड जब बड़ा हुआ वह हर काम में जिद करने लगा और उसे खाना खाने का मन नहीं, उसके कहने के बाद भी वह खाना नहीं खाता था। इसी तरह अगर सोने का मन है तुरंत सोने चला जाता था। इन सब बातों से ऑथर को यह महसूस हो गया था कि नर्स की कही हुई बात ठीक थी, उनका बेटा स्टैंड अनमेड है। ऑथर इस चैप्टर के जरिए पेरेंट्स को यह बताती है कि हम अपने बच्चे को जो समझते हैं असल में वह वही बन जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्टैंड अप मेड बोल रहे हैं तो एक दिन सच में आपका बच्चा जिद्दी बन जाएगा। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स मजाक मजाक में अपने बच्चे को बहुत सारे नाम दे देते हैं, और जैसे उनका बच्चा लोगों को जवाब नहीं दे पाता और लोगों उसे बुलिंग कहते हैं, और तो आप अपने बच्चे को बेवकूफ़ या कमज़ोर कहने लगते हैं। इसी तरह आपका बच्चा आप द्वारा खरीदी हुई चीज़ों की कदर नहीं करता और उन्हें ख़राब कर देता है, तो आप अपने बच्चे को प्लांट डिस्टर्बेंस कहने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जिस तरह के नाम आप अपने बच्चे को दे रही हैं इसके बिहेवियर में क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं आपने कभी भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यह बात भी सच है, जब हम अपने बच्चों को अलग अलग तरह के नामों से बुलाते हैं तो एक दिन उनका बिहेवियर भी उसी तरह का बन जाता है। उधर आगे एक लड़की की का एग्जाम्पल देती है। लड़की का नाम है मैरी। वह अपने भाई को कहती है कि मेरे सन ग्लासेज मुझे ला कर दे दो। उसके बाद उसका भाई उसे कहता है तुम हमेशा बॉस बनकर मुझे हुक्म क्यों देती रहती हो। इसके बाद लड़की अपनी मोम को कहती है कि मोम मेरे बाल बना दीजिए। लड़की की मोम कहती है तुम्हारा भाई ठीक कह रहा, तुम सच में बॉस की तरह हुक्म चलाती हो। इसी तरह जब वह अपने डैड से कुछ कहने की कोशिश करती है तो वह कहते हैं कि लेडी बॉस फिर से कुछ कहना चाहती है। जब बार बार लड़की को इसी तरह कहा जाता है तो वह कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगती है कि वह सच में बॉस है। तो इसी तरह उसके बिहेवियर में भी बदलाव आने लगते हैं और वो सच में लोगों को ऑर्डर देने लगती है। कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चे के बारे में यह भी ना सोचो कि आपका बच्चा किस तरह का इंसान है, लेकिन आपको कभी उसके ऊपर किसी तरह का लेवल लगाना है। आप बॉस हो या बेवकूफ़ हो, मोटे हो। अब आप सोचिए, जब पेरेंट्स ही अपने बच्चे को इस तरह का लेबल देने लग जाएंगे तो बच्चे बाकी लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए आपको यह लगता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर में कोई बदलाव आ गया है तो आपको उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना है, बल्कि बातचीत करके या उसे समझाकर उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी उम्र 6 साल है और आपके पेरेंट्स पैजल बना रहे हैं और इतने में आप भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि क्या डैड मैं पैजल बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद आपके डैड आपको जवाब देते हैं कि नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके बाद आप मोम से पूछते हो मोम मैं क्या आपके साथ ये पैजल ट्राई कर सकता हूँ। इसके बाद मोम भी आपको ऐसे ही जवाब देती है। तो आप सोचिए उस वक्त कैसा महसूस करेंगे जब आपको कोई बार बार यह बोले कि आपके बस की बात नहीं है या तुम इस काम को ठीक से नहीं कर सकते। हम जानते हैं आप उस वक्त बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स से इस तरह से वर्ड सुनेंगे तो आप काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और हो सकता है उनके द्वारा कही गई ये बात आपके सालों तक दिमाग में चलती रहे। ठीक इसी तरह आप अपने बच्चे को अलग अलग तरह के लेबल देने लग जाते हैं। आपका बच्चा काफ़ी डीमोटिवेट होने लग जाता है। हालांकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनका बच्चा डीमोटिवेट हो या फिर बुरा महसूस करे, बल्कि सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बातों को कुछ सीखे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। लेकिन पेरेंट्स जाने या अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चों को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, उनका बच्चा किस तरह का इंसान है और वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह के काम कर सकता है। इसलिए कहा भी जाता है कि किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हम किस तरह अपने बच्चे को बता सकते हैं कि वह किस काम में ज़्यादा बेहतर है। फिर यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद से ही यह पता करे कि असल में वो किस तरह का इंसान है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इससे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डालना होगा जहां वह अपने आप को अलग तरह से देख सके। कहने का मतलब यह है कि आप दीवार पर कोई पिक्चर लगा रहे हैं
इस काम में आप अपने बच्चे की मदद ले सकते हैं, या फिर उन्हें यह कह सकते हैं कि क्या यह पिक्चर तुम खुद लगा सकते हो। सकता है आपका बच्चा इस बार थोड़ा सा काम को मुश्किल से करे, लेकिन फिर उसे इस काम को करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए, लेकिन जब वह इस काम को पूरी तरह से कर लेगा, उसके अंदर की एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि वो इस तरह के काम भी अच्छे से कर सकता है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको यह कोशिश करनी है कि आपका बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को पहचान सके। इसके अलावा ऑथर यह बताती है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की बचपन की चीज़ें संभाल कर नहीं रखती, लेकिन बच्चों को बचपन की यादें संभाल कर रखना बच्चे के लिए बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर सभी बहुत अनफिल्टेबल या डिप्रेस महसूस करते हैं। ऐसे वक्त पर आपकी बचपन की याद तो आपके अपनी परेशानी से बाहर निकाल सकती हैं। क्योंकि जब भी हम काफ़ी अपने बचपन की बातों को याद करते हैं तो हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। इसलिए ऑथर कहती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक स्टोर हाउस बनाना चाहिए, जहां वह हर सभी चीज़ों को रख सकते हैं जिनको देखकर उन्हें अच्छा महसूस होता है। जैसे आपके बच्चे ने स्कूल में कोई प्राइज़ जीता है, तो आप उस स्टोर हाउस में बच्चे का प्राइज़ रख सकते हैं, या फिर उसी से जुड़ी हुई फ़ोटो वहाँ रखने से बच्चे को काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ज़्यादातर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मान लीजिए आपका बच्चा सिर्फ जीन्स या टी शर्ट पहनना ही पसंद करता है, तो वह जब भी शॉपिंग करने जाता है तो कुछ और देखे बिना सिर्फ जीन्स और टी शर्ट ही ले जाता है। अगर आप अपने बच्चे को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसकी पसंद सिर्फ जीन्स और टी शर्ट ही नहीं है, इससे अलग भी बहुत कुछ है, ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि आखिर बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है कि तुम्हारी असल में उनकी पसंद क्या है। यह तो बच्चे ही बता सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स यह उनके लिए काफ़ी अहम किरदार निभा सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे की पसंद ना खूबी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बड़े हुए थे देखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा अपनी पसंद को ठीक तरह से नहीं जानता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप यह काम खुद अगर आप करें। और अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कह सकते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी जीन्स और टी शर्ट काफ़ी पहले से ही है, तुम चाहो तो और कुछ भी ट्राई कर सकते हो। जब आप अपने बच्चे को इस तरह से चॉइस दोगे तो आपकी बात समझने की कोशिश ज़रूर करेगा, और आपकी खरीदी हुई चीज़ भी एक दिन उसकी पसंद बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपका बच्चा क्या क्या करेगा, क्या बनेगा, और फ्यूचर में उसकी प्रॉब्लम को किस तरह से डील करेगा, यह सब आप पर ही डिपेंड करता है कि आप उसको आने वाले वक्त में किस तरह से तैयार करोगे। तो आइए बढ़ते हैं कंक्लूजन एपिसोड की तरफ। धन्यवाद दोस्तों, जब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।